हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवर्षिश अवस्थी। जैसे मैं बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, बहुत लोग लिख रहे हैं सर 5 ईयर प्लान पे वीडियो बनाइए, पूरा 5 ईयर प्लान आप जल्दी से बता देंगे, तो उस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आया हूँ दैट इज 5 ईयर प्लान। ओके, अब इसके बारे में बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह फ्रेम किए जा सकते हैं, एग्जाम में किस तरह आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं 5 ईयर प्लान जो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन किस तरह फ्रेम हो सकते हैं और ये टॉपिक किस तरह एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात, 5 ईयर प्लान मतलब 5 साल के प्लान होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये प्लान्स बनाता कौन था? ये प्लान बनाती थी एक बॉडी जो अब नहीं है, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। रिमेंबर, तो इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से भी बॉडी नहीं बनी थी, मतलब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। आप कहेंगे बनी कैसे? फिर ये बॉडी बनी थी, रिमेंबर, एक कैबिनेट के एक रेजोल्यूशन से इस बॉडी को बना दिया गया था। और इसको एडवाइस करने के लिए कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो देश का प्लानिंग करे, वो किसने रिकमेंड किया था? तो एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड था, 1946 में बना था वो बोर्ड, ठीक है। और उस बोर्ड के जो चेयरमैन थे केसी नियोगी, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने रिकमेंड किया था कि ऐसी एक बॉडी स्टैब्लिश करनी चाहिए जो देश का प्लानिंग बना सके, ठीक है। तो इसी को देखते हुए 1950 में इस प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। तो ये आपको याद रखना है। और इसका काम क्या है? हर 5 ईयर के प्लान बनाती थी, ठीक है, याद रखिएगा, 5-5 साल के प्लान्स बनाया करती थी। किस लिए? फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? देश के 5 ईयर प्लान्स बनाने का, जिससे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। आगे अगर मैं बात करूं तो ये प्लानिंग कमीशन थी, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, मतलब ये सिर्फ रिकमेंडेशन देती थी, बट जनरली गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती थी। रिमेंबर, सो ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। ये स्टैब्लिश कब हुई? मैंने बताया आपको, रिकमेंडेशन 1946 में दी गई, बट स्टैब्लिश हुई 15 मार्च 1950 में। और इसका जो चेयरमैन होता था, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब जो इसका चेयरमैन होगा, ऑटोमेटिकली जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाएगा। ओके, रिमेंबर। और इसने 5 ईयर प्लान बनाना स्टार्ट किया। पहला 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था 1951 से लेके 1956 तक के लिए। ओके, ऐसे 12 5 ईयर प्लान इसने बनाए। उसके बाद इस बॉडी को हटा दिया गया और नई बॉडी स्टैब्लिश हो गई, दैट इज नीति आयोग। तो आज की डेट में प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, बट पहले एग्जिस्ट करती थी, इसलिए पता होना चाहिए। तो बताओ इस बॉडी के पहले चेयरमैन कौन होंगे? ऑफ कोर्स जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पहले वही थे, है ना। और इसमें एक डेप्यूटी चेयरमैन भी हुआ करता था। तो पहला डेप्यूटी चेयरमैन थे गुजारी लाल नंदा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं एग्जाम में जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके, आगे बात करें तो ये बॉडी क्या करती थी? प्लान बनाती थी, फिर ये आगे फाइनल अप्रूवल के लिए एक और बॉडी थी, उसको ये भेजती थी। उस बॉडी का नाम था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि 6 अगस्त 1952 में स्टैब्लिश हुई थी। बट जब से नीति आयोग आ गई है, ना बची है प्लानिंग कमीशन, ना बची है ये एनडीसी। ओके, रिमेंबर, तब ये दोनों बॉडी नहीं रही है। अब कौन सी बॉडी आ गई? अब नीति आयोग आ गई है, उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर लिया है। और कब से रिप्लेस किया? 1 जनवरी 2015 में आपकी नीति आयोग स्टैब्लिश हो गई। ओके, और नीति आयोग को बोला गया था कि नीति आयोग आएगी। ये कब बोला गया था? ये अनाउंस कर दिया गया था 15 अगस्त, याद रखिएगा, 2014 में। और आई कब? दैट इज 1 जनवरी 2015 से। तो आपको याद रखना है। तो ये भी नीति आयोग भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जस्ट लाइक अ प्लानिंग कमीशन एक कैबिनेट रेजोल्यूशन से स्टैब्लिश हुई है। ओके, 5 ईयर प्लान्स याद रखिएगा जो प्लानिंग कमीशन बनाती थी, ठीक है, ऐसे डिसाइड कर लेती थी 1951 से 56 ये सरकार के एजेंडा रहेंगे। और इसमें जैसे एजुकेशन में ये करना है, हेल्थ में ये करना है, इन सब के लिए फंड्स भी कौन देता था? फाइनेंस कौन करती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, ठीक है, रिमेंबर। और ये प्लानिंग जो है 12 5 ईयर प्लान में बताऊं, 1951 से स्टार्ट हुए और लास्ट प्लान आता है, खत्म होता है 2017 में। तो 2017 तक लास्ट प्लान आया, रिमेंबर, ठीक है। और इसमें बीच में प्लानिंग्स में जो प्लानिंग बनते हैं, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, ऐसे करके बीच में 3 बार ब्रेक भी हुआ है, ठीक है। वो ब्रेक कब कब हुआ है? 1966 से 1969 के बीच में, 1978 से 1980 के बीच में, और 1991 से 1992 के बीच में। तो 3 बार इस 5 ईयर प्लान में ब्रेक्स भी हुए हैं। ओके, और लास्ट 5 ईयर मैंने अभी आपको बताया 12th 5 ईयर प्लान था, उसके बाद कोई प्लान नहीं आया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती है। और 12th 5 ईयर प्लान में आपको 2012 से लेके 2017 तक ये प्लान चला था, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट सारे याद रखने जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये अब आप कहेंगे ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट हमने क्या किसी कंट्री से लिया था? बिल्कुल, वी बोरोड फ्रॉम अ कंट्री दैट इज नोन एज यूएसएसआर, आज में जिसको आप रशिया कहते हैं, वहां से ये कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया था। ये भी याद रखना, आपको एग्जाम में आ सकता है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं? एम विश्वेश्वरैया, रिमेंबर, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो नीति आयोग है उसका चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम है नरेंद्र
नरेंद्र मोदी। ओके, वाइस चेयरमैन आज के नीति आयोग के कौन है प्रेजेंट में? सुमन बेरी, याद रखिएगा। और सीईओ कौन है? परमेश्वरम अय्यर, रिमेंबर। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है? वो है न्यू दिल्ली में। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये जितने भी 5 ईयर प्लान्स रहे, अब एक एक करके इन प्लान्स को बेसिक जो इसके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है 1951 से लेके 1956 और इसमें प्रायोरिटी गवर्नमेंट की इस प्लान में प्रायोरिटी जो दिखती है वो दिखती है एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे फोकस रहता है। और ये किस मॉडल पे बेस रहता है? याद रखिएगा, हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस रहता है। आपको सीधा एग्जाम में आएगा कि किस बेस मॉडल पे था, तो याद रखिएगा हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे ये बेस था। ओके, और इसके इकोनॉमिस्ट थे, एक बड़े इंपॉर्टेंट नाम है के.एन. राज, उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है इस प्लान के लिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो आंसर इज के.एन. राज। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आज के हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, सही बात है कि नहीं? तो पहली बार याद रखिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था 1952 में, और इंडिया पहला नेशन बना था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जो एग्जाम में पूछा जाए। प्रायोरिटी एरिया एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर को देखते हुए आप देखें कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लॉन्च किए गए, जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो सतलज रिवर पर है और पंजाब हिमाचल के लिए था, रिमेंबर। हीराकुंड जो महानदी रिवर पर है और उड़ीसा पर ये सिचुएटेड है। दामोदर वैली डैम जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, दामोदर रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इरिगेशन प्रोजेक्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में थे। इस टाइम पे कौन चेयरमैन था? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, और फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन इसका कौन था? गुजारीलाल नंदा, जो अभी मैंने आपको बताया। ओके, चलिए सेकंड 5 ईयर प्लान में पहुंचते हैं। 56 से लेके अगर हम देखेंगे तो वो प्लान था 1961 तक, सेकंड 5 ईयर प्लान। ओके, रिमेंबर। और ये प्लान इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ड था महालोबेस मॉडल पर। ओके, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो है ही किस मॉडल पे बेस्ड था। यहां पर अब एग्रीकल्चर से प्रायोरिटी जो हो गई थी वो हो गई थी आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये आपकी प्रायोरिटी हो गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इस टाइम पे आप देखेंगे दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, बी से बंगाल, बी से ब्रिटेन की हेल्प से बनाया गया। ओके, राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है और जर्मनी की हेल्प से बनाया गया। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई आप सब सुना होगा, छत्तीसगढ़ में है और विद द हेल्प ऑफ रशिया स्टैब्लिश किया गया। तो याद रखिए इस टाइम पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का फोकस था, इसलिए देखिए बहुत सारे स्टील प्लांट्स भी और प्लांट स्टैब्लिश किए गए। ओके, इस टाइम पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1957 में स्टैब्लिश हुई। एक्ट 1956 का था, मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के थ्रू बनी है, बट 1957 में ये स्टैब्लिश हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार ने सबसे पहले मिक्स इकोनॉमी का फेवर किया। मिक्स मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों वर्क कर सकते हैं। ये हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया। तो यही पूछा था मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किस 5 ईयर प्लान में आया था? आंसर है सेकंड 5 ईयर प्लान। चलिए नेक्स्ट प्लान की ओर मूव करते हैं, थर्ड 5 ईयर प्लान। टाइम पीरियड है 1961 से लेके 1966, है ना। इसको हम गडकिल योजना भी कहते हैं। रीजन, क्योंकि उस टाइम पे जो डिप्टी चेयरमैन इस प्लानिंग कमीशन के, सॉरी थर्ड 5 ईयर प्लान के थे, वो थे, याद रखिएगा, दैट इज गडकिल जी ही थे, इसलिए इसको गडकिल योजना भी कहते हैं। ओके, और यहाँ का ऑब्जेक्टिव, इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? पहले वाले का तो एग्रीकल्चर हो गया, सेकंड का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, थर्ड का था टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। याद रखिएगा, तो बिल्कुल सेल्फ रिलायंट बनाना है हमको, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। बट ये प्लान बहुत बड़ा फेलियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो रहा है, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा है। इस वॉर की वजह से गवर्नमेंट के इतने रिसोर्सेज थे वो इन वॉर्स में लग गए, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाई जो गवर्नमेंट ने टारगेट्स किए थे। तो एक तरीके से प्लान फेलियर हो जाता है। ओके, और ये मॉडल किस बेस पर था? तो यार कि जॉन सैंडी एंड सुखमोली चक्रवर्ती मॉडल पे ये मॉडल बेस था, मतलब ये प्लानिंग बेस थी, बट बहुत बड़ा फेलियर था ये प्लान। ओके, और देखिए फेलियर हो रहा है तो गवर्नमेंट अगला 5 ईयर प्लान बनाएगी? नहीं बनाएगी। तो अगला 5 ईयर प्लान में बताऊंगा, इसके बाद ही आप देखेंगे पहला ब्रेक आएगा 5 ईयर प्लान में। बट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन स्टैब्लिश की गई, एग्रीकल्चर के प्राइसेस के लिए कमीशन स्टैब्लिश की गई, जिसका नाम था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, रिमेंबर। ठीक है, दूसरा 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी स्टैब्लिश किया गया था, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और 1964 में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बोकारो आयरन स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, विद द हेल्प ऑफ रशिया, इसको भी स्टैब्लिश किया था।
था। तो ये सब थर्ड 5 ईयर प्लान में हो रहे हैं, बट मैंने आपको बताया जनरली प्लान फेलियर कहा जाता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा अगला जो 5 ईयर प्लान आएगा वो 5 ईयर प्लान नहीं होगा, वो एनुअल प्लान होंगे, प्लान हॉलीडे जिसे कहा जाता है वो भी डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले बताऊं इस 1965 में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आया था। ऑफकोर्स प्लान 1961 से 66 तक है, वो था ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके, जहां पर सरकार ने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात की। बट कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन पहली बार ये टर्म किसने यूज किया, तो आंसर है विलियम गॉड, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आंसर है नॉर्मन बोरलॉग, रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है, तो आंसर है एमएस स्वामीनाथन। तो ये 3 क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन से, कंफ्यूज नहीं होना है। 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया था, जिससे ऑफकोर्स एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए राइज ऑफ व्हीट पर गवर्नमेंट का फोकस था, ओके। तो ये सब थे हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान की बात। बट जिस तरह प्लान फेलियर था, अगला प्लान गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान नहीं लाती है और आता है प्लान हॉलीडे, मतलब पहली बार ब्रेक आ रहा है प्लान्स में 1966 से 1969। इस टाइम पर सरकार एनुअल प्लान्स लाती है, एक एक साल के, याद रखिएगा, ऐसे 5 साल का प्लान नहीं लाती है। तो 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ऐसे करके एनुअल प्लान्स आते हैं, 3 एनुअल प्लान्स आते हैं। और इसका रीजन भी था क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान फेलियर हो गया था, गवर्नमेंट 5 साल का फोकस कर रही है, बीच में ही वॉर हो जा रहा है, तो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, ओके। तो याद रखिए जैसे मैंने बताया इंडो पाकिस्तान वॉर, इंडो चाइना वॉर जो चल रहा था, उसकी वजह से इंडिया में ड्रॉट की सिचुएशन भी उस टाइम पे बहुत देखी गई, प्लस वॉर्स की वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन भी देखा जा रहा था। उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया कि हम अब एनुअल प्लान्स लाएंगे, जिससे हम हर सेक्टर को इक्वल प्रायोरिटी देंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, जिससे कि कोई भेदभाव नहीं हो और हम प्रॉपर्ली डेवलपमेंट कर सकें। और 1 साल का प्लान इंप्लीमेंट करना आसान भी होता है, ओके। और गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इस एनुअल प्लान्स के टाइम पर ही गवर्नमेंट अपनी करेंसी को भी डीवैल्यूड किया था, रिमेंबर। सो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी जो गवर्नमेंट की करेंसी है उसको भी किया गया था, ठीक है। चलिए फिर आता है अगला 5 ईयर प्लान। अब 1969 से हम वापस अपने ट्रैक में आ जाते हैं और फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 पे लॉन्च किया जाता है। इस टाइम पे याद रखिएगा किस मॉडल पे बेस्ड था, अशोक रुद्र मेनन मॉडल पे ये प्लान बेस्ड था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, किस पर फोकस था, वो था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। अगेन देखिए आप सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया जा रहा है कि हम खुद कुछ कर सकते हैं, ओके। तो दिस प्लान का ये ऑब्जेक्टिव था, दैट इज ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान पे आप देखेंगे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आती है, जिसमें इंडिया जिसको साइन नहीं करती है। 1970 में ये इफेक्टिव भी हो गई थी, ठीक है, जिसमें बोला गया था अब न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह इंडिया नहीं डेवलप कर सकती है। इस ट्रीटी के बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हो, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन से पढ़ा हुआ है, बट याद है कि इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था। इवन इस टाइम पर आप देखेंगे बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट हम कराते हैं, ठीक है, मतलब इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है और बांग्लादेश इंडिपेंडेंट बनती है। 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और 1974 में ही आप देखेंगे पहला फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जिसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा, वो भी इसी टाइम पर होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पर हो रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1978, ठीक है। ये प्लान किस पर बेस्ड था, डीपी धार मॉडल पे ही बेस्ड था, ठीक है। यहां पर फोकस देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है गरीबी हटाओ। ये जो टर्म है ना गरीबी हटाओ, जो स्लोगन है गरीबी हटाओ, वो इसी प्लान पर दिया गया था, दैट इज ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो गरीबी हटाओ यहां का ऑब्जेक्टिव था, एम्प्लॉयमेंट इसका ऑब्जेक्टिव था, जस्टिस ऑब्जेक्टिव था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे फिफ्थ 5 ईयर प्लान के, ओके। और ये प्लान आप देखेंगे 1978 में ही टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम पर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आ जाती है, रिमेंबर, ठीक है, और वो इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया जाता है। इस 5 ईयर प्लान में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974 में स्टार्ट किया जाता है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ओके। इसी पॉइंट पर 1975 पे 20 पॉइंट प्रोग्राम भी इंदिरा गांधी जी स्टार्ट करती हैं, रिमेंबर प्राइम मिनिस्टर थी वो। 2 अक्टूबर 1975 पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक रीजनल रूरल बैंक RRBB स्टैब्लिश किया जाता है। 1977-78 में सरकार फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी स्टार्ट करती है कि आपको अगर जैसे आज ये मनरेगा है वैसे ही मनरेगा से पहले जो डेवलपमेंट थी फूड फॉर वर्क प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। और इसी टाइम पर आप देखेंगे इस 5 ईयर प्लान पर सरकार ने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दी थी, दैट इज नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, रिमेंबर, ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस अंडर आर्टिकल 352। तो इमरजेंसी भी बड़ा ही क्रिटिसाइज की जाती है, वो भी इसी प्लान के टाइम पर लगी थी, ओके। अब अगली सरकार आती है, कांग्रेस हटे आती है पावर में और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इस टाइम पर देखते हैं रोलिंग प्लान्स आते हैं 1978 से लेकर 1980 तक।
ये सेकंड ब्रेक आ रहा है 5 ईयर प्लान में। ओके, और ये एडवांटेज क्या था, रोलिंग प्लान गवर्नमेंट क्यों इंट्रोड्यूस की थी, ये एक्चुअली ये भी एक तरीके देखिए 1 साल के ही प्लान है, बट ये फ्लेक्सिबल प्लान्स होते थे। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि जो बोल दिया बिल्कुल फिक्स रहेगा, गवर्नमेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्लान को अमेंड भी कर सकती है, मतलब टारगेट्स को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, और जो प्रोजेक्शन एलोकेशन है वो आप चेंज कर सकते हो। ओके, कोई जिस तरह कंडीशंस चेंज हो रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, तो आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लान्स को चेंज कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट रोलिंग प्लान्स। ओके, बट रोलिंग प्लान जब खत्म होता है अगेन आप देखेंगे 6 5 ईयर प्लान फिर से आता है, मतलब फिर से वापस प्लानिंग स्टार्ट हो गई है 1980 से 1985। ओके, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर अगेन इंदिरा गांधी वापस प्राइम मिनिस्टर बनती है, और ऑब्जेक्टिव इस प्लान का रहता है लिबरलाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है लिबरलाइजेशन, ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यहाँ का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, रिमेंबर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस बनना, खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ओके, और इसी टाइम पर 14 बैंक पहले नेशनलाइज हुए थे 1969 में, अब 1980 में 6 बैंक को और नेशनलाइज कर दिया जाता है, रिमेंबर, तो इसी टाइम पर वो भी किया गया था। ओके, एक इंपॉर्टेंट बैंक नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 12 जुलाई 1982 में स्टैब्लिश किया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवारमन कमिटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। 1982 में इसी टाइम पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सिम बैंक स्टैब्लिश किया जाता है। इसी प्लान के टाइम पर इंदिरा गांधी की डेथ भी होती है, वो ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से आपने सुना होगा, है ना। और कुछ स्टील प्लांट भी स्टैब्लिश किए जाते हैं, जैसे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो कि आंध्र प्रदेश में है, सलेम स्टील प्लांट जो कि तमिलनाडु में है ना, भद्रावती स्टील प्लांट जिसको विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट भी कहते हैं जो कि कर्नाटका में है। तो ये स्टील प्लांट भी इसी प्लानिंग पर, इसी 5 ईयर प्लान पे स्टैब्लिश किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है 7th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड है 1985 से 1990। ओके, मॉडल है कम्युनिटी वेज मॉडल। ओके, रिमेंबर सिर्फ मॉडल आपको लाइट नोट पे याद रखना है, जरूरी नहीं मॉडल आपसे पूछे ही। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, एक था इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, रिमेंबर, है ना, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना, ओके, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना थ्रू व्हाट, थ्रू सोशल जस्टिस। तो याद रखिएगा जस्टिस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक सेक्टर को बेनिफिट हो, सोशल जस्टिस भी मिलना चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, ये इस प्लान का मेनली ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी प्लान पर नील क्रांति, जिसे आप ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं, वो भी लॉन्च किया जाता है, मतलब फिशरीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। इसी टाइम पर सेबी जो 1988 में स्टैब्लिश होता है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1992 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी बनती है, वो इस 5 ईयर प्लान में आती है। 1989 में जवाहर रोजगार योजना भी लॉन्च की जाती है, और पहली बार ये देखा था इस प्लान में कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है ओवर पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन, एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। ओके, अब अगला ब्रेक आएगा, थर्ड और लास्ट ब्रेक, जिसको हम एनुअल प्लान्स भी कहते हैं, 1990 से 1992, ठीक है। तो 8th प्लान, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती उस टाइम पर इंडिया की, इसलिए 8th प्लान हम लॉन्च नहीं होता है, ठीक है। और उस टाइम पर देखा जाता है कि आप एक एनुअल प्लान वापस लॉन्च करते हो, क्योंकि एक 5 ईयर प्लान बनाने की गवर्नमेंट की भी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। ओके, फिर 1992 से आप देखिए नेक्स्ट 5 ईयर प्लान फिर से आता है, 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997। लीडरशिप उस टाइम प्राइम मिनिस्टर रहते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो चेयरमैन भी रहते हैं। मॉडल रहता है जॉन एम मिलर का मॉडल है। ओके, ड्यूरिंग दिस प्लान आप देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी एलपीजी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, वो याद रखिएगा 8th 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम पर याद रखिएगा इंडिया WTO स्टैब्लिश होता है 1 जनवरी 1995 को, और WTO का इंडिया मेंबर भी बनता है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बहुत फेमस स्कीम दैट इज मिड डे मील स्कीम 1995 में स्टैब्लिश होती है इसी टाइम पर, ठीक है। और सरकार की जो प्रायोरिटी रहती है इस टाइम पर, याद रखिएगा, वो रहती है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो इंसान है ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करिए, मतलब उसके एम्प्लॉयमेंट पर, उसकी एजुकेशन पर, उसकी पब्लिक हेल्थ पर। ये गवर्नमेंट का मेजर प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आता है 9th 5 ईयर प्लान 1997 से लेकर 2002। प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप अटल बिहारी वाजपेयी, और मेजर फोकस जो है वो है ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये इस बार का ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है 1947 में देश आजाद हुआ था, 1997 का प्लान है स्टार्ट हो रहा है, मतलब 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो इस टाइम पर ये प्लान पर आ रही है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसी 5 ईयर प्लान पे पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट होता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1998 में होता है। इवन कारगिल वॉर 1999 में इसी प्लान के टाइम पर होता है। नेक्स्ट प्लान है 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007, रिमेंबर, ठीक है। ये प्लान अटल बिहारी
वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों के ही लीडरशिप पे आप कह सकते हैं, मेनली मनमोहन सिंह लीडरशिप, ओके, क्योंकि उस टाइम पे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 2003 में, ओके। ऑब्जेक्टिव रहता है पॉवर्टी को हटाना और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, मतलब इरेडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है 11th 5 ईयर प्लान, जो 2007 से 2012 रहता है। प्राइम मिनिस्टरशिप मनमोहन सिंह। इसी टाइम पर सबसे ज्यादा ग्रोथ भी जो होती है वो इसी 5 ईयर प्लान में होती है। रिमेंबर, इस प्लान को प्रिपेयर किया था सी रंगाराजन ने। थीम थी, ऑब्जेक्टिव था टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इस बार की थीम थी, दैट इज 11th 5 ईयर प्लान। और लास्ट 5 ईयर प्लान है 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है, टाइटल है फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, दिट वाज द थीम और ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। बट ये लास्ट 5 ईयर प्लान था, इसके बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं आएगा, ओके। तो ये आपको याद रखना है। तो जितने भी 5 ईयर प्लान हुए, ठीक है, उसमें ये है टारगेट ग्रोथ, रिमेंबर, ठीक है, और ये एक्चुअली में जो ग्रोथ की थी, ठीक है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं कि आप कब एक्चुअली सबसे ज्यादा ग्रोथ कब होती है, बट सबसे ज्यादा ग्रोथ मैं आपको बताता हूं कब है, दैट इज 8% 2007 से 2012, दैट इज 11th 5 ईयर प्लान। और सबसे कम ग्रोथ अगर देखी जाए तो आप देख सकते हैं 2.8%, जो मैंने अभी आपको बताया फेलियर हुआ था जो प्लान में, दैट इज 3rd 5 ईयर प्लान। तो 3rd 5 ईयर प्लान में सबसे कम ग्रोथ हुई है और सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हुई है वो हुई है 11th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है सबसे ज्यादा ग्रोथ किस प्लान में हुई थी। और ये सारे प्लान्स लिखे हुए हैं, देखिए बगल में ईयर भी स्टैब्लिश कर दिए मैंने, इसमें आपको याद करना डिफिकल्ट ना हो, क्योंकि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा जाता है, ओके। तो आपने देखा कितनी जल्दी मैंने क्विक इतने सारे 5 ईयर प्लान इतनी जल्दी करा दिए। सो आई होप आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। आप सोचोगे सर इसकी PDF मिल जाए तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, तो यार कमेंट बॉक्स चेक करो, मैंने लिंक डाल दिया, वहां से जाकर तुरंत PDF डाउनलोड कर सकते हो। अब आपने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट देखा होगा, मैंने कितने ही पॉइंट फ्रेम में चीजें पढ़ाई हैं। अब सोचिए क्या इकोनॉमिक्स इतनी ही आसान है? बिल्कुल इतनी आसान है। अगर आप मेरे इंडिविजुअल कोर्सेज में जाओगे, जैसे आपको पता है अभी मैंने एक ऑफर लॉन्च किया है, जितने भी कोर्सेज हैं मेरे, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप खरीदो 30% उसमें फ्लैट ऑफ मिल रहा है। जल्दी से जल्दी बाय कर लो, सारे कोर्सेज यहां पर मेंशन है। वहां पर आप इकोनॉमिक्स देखोगे ना, तो जितनी डिफिकल्ट इकोनॉमिक्स होती है उतनी ही आसान टर्म से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, ओके। तो आप एक बार जाकर कोर्सेज को विजिट करो, वहां पर आप जाके कोर्सेज बाय करो, क्योंकि देखो अगर आप कोर्सेज लाइन से पढ़ोगे लेक्चर्स को तो आपको पूरे टॉपिक और जल्दी समझ में आ जाएंगे, ओके। प्लस अगर आप नोट्स चाहते हो तो देखिए मैंने बताया आपको एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटी के नोट्स आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है, कि पॉलिटी के नोट्स हैं, देखिए इस तरह ग्राफिकल नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूं। इवन इकोनॉमिक्स के भी मैं नोट्स आपको दिखा देता हूं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, आपको प्रॉपरली आपके घर तक थ्रू कोरियर पहुंचेंगे। सब चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, हर चीज आपको मेरे नोट्स में अवेलेबल हो जाएगी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलते हैं नोट्स और लेक्चर्स दोनों का, ओके। सो आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आप कंफ्यूज हो सर क्या लें कैसे पढ़ें, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो यार, तो प्रिपरेशन बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है, वहां पर मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टेट सर्विसेज की कर रहे हो, वहां पर भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंस आपको लगेगी, क्योंकि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप एक बार जाकर याद रखिएगा, मुझे कॉल कर सकते हो, मैं नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप कर सकते हो, अगर कॉल नहीं करना हो तो आपको मैं जरूर हेल्प कर दूंगा, ओके। और ये वीडियो पसंद आया हो, याद है थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, बट मैंने सारे फैक्ट्स यहां पर 5 ईयर प्लान के कवर कर दिए हैं, फैक्चुअल फैक्ट्स भी कवर कर दिए हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, ओके। वीडियो पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और अगर आप शेयर करते हो इसका मतलब आपको ज्यादा ही वीडियो पसंद आया और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हो, इससे हमें हेल्प हो जाती है, वीडियोस मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाता है, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कमेंट करना, देखो आज किसी ने कमेंट किया 5 ईयर प्लान पे, बहुत दिनों से वो लड़का कमेंट कर रहा है, मैं देख रहा हूं, तो आज मैंने फाइनली उसका वीडियो बना दिया, ओके। बड़ा वीडियो था, ज्यादा चीजें थी, तो इसलिए थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया ये, ठीक है। ऐसे आप भी कमेंट करते रहो, आपके भी वीडियोस हम बनाएंगे और सारी चीज आप यहां से पढ़ सकते हो। PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू।